बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बीफ टोमेटो कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जिसमें प्याज भी शामिल की जाती है, टमाटर वाली कढ़ाई बनती है, दही वाली कढ़ाई भी बनाई जाती है। तो ये उन रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है जिसे मैं टमाटर के साथ तैयार करूँगी। ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें बिल्कुल प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। ये 1 केजी बीफ है। बीफ की क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इस बीफ को ऑयल के साथ ना सिर्फ मिक्स करेंगे बल्कि 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी बीफ काफ़ी अच्छा पक चुका है, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बीफ को ऑयल के साथ पकाने के अलावा भी हमने मज़ीद बीफ को पकाना है। 1 टीस्पून नमक शामिल करके और थोड़े से लहसुन के पानी के साथ हमने इसको पकाना है। यानी लहसुन का पेस्ट आप इसमें शामिल कर लीजिएगा 1 टेबल स्पून और मज़ीद पानी शामिल करके हाफ़ कप के बराबर इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता, गोश्त का अपना पानी ड्राई नहीं होता, तब तक हम इस बीफ को पकाते रहेंगे। यहाँ देखिए बीफ काफ़ी अच्छा पकना शुरू हो चुका है, इसका अपना पानी रिलीज़ हुआ है, बस ये पानी हमने ड्राई करना है। गोश्त का तमाम पानी ड्राई कर लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। और बिलफ़र्ज़ गोश्त गलता नहीं है और पानी कम रह जाता है, तो नीम गर्म पानी शामिल करके गोश्त को गलाया जा सकता है। आप ये तमाम प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। इसका गोश्त 80 से 85% तक गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको टमाटरों के साथ गलाना है क्योंकि टमाटर कढ़ाई है, तो अब हम टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों का अपना पानी भी रिलीज़ होगा, तो वो पानी ड्राई करने के दौरान ही गोश्त काफ़ी अच्छा गल जाएगा। तो टमाटरों की क्वांटिटी मैं 5 से 6 अदद ले रही हूँ जिनको मैंने दरमियान से काट कर शामिल किया है। टमाटर शामिल करने के बाद ढककर रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि इसका छिलका नरम हो जाए, उतारा जा सके। इस वक्त टमाटर नरम हो चुके हैं, अब हम इसका छिलका उतार देंगे। तमाम टमाटरों का छिलका मैंने उतार दिया है। इसको अब हल्का सा मैश कर लेंगे और बाकी के तमाम स्पाइसेस भी हम साथ ही शामिल करेंगे। अब जो टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा वो भी हमने ड्राई करना है। कुटी हुई मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे, साथ साथ इसको हम ड्राई भी करते रहेंगे टमाटरों का पानी और टमाटरों को मैश भी कर लेंगे। जहाँ मैंने टमाटरों को मैश करने के बाद काफ़ी अच्छी इस कढ़ाई की भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। दही मैं शामिल करूँगी इसमें 3 से 4 टेबल स्पून और अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही होना चाहिए। तो 3 से 4 टेबल स्पून डालने के बाद भी इसको अच्छा सा मिक्स करते रहेंगे और भून लेंगे काफ़ी अच्छा। अभी मैंने इसको दही के साथ भी भून लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ साबुत हरी मिर्ची शामिल करेंगे और कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों के साथ भी हमने इस कढ़ाई को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और ये रेसिपी अगर आपको इस वक्त अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा।
बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद डिश आउट करेंगे। बीफ टमाटर कढ़ाई की ये रेसिपी आप मटन में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनकर तैयार होती है। आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी और इसके अलावा रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।